इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा ही किया, अभी तक वो करते ही आ रहे हैं लगातार। सभी सभी पार्टियों का अभी मैं चरित्र आपके सामने रख रहा हूं। अभी जरा रवि किशन जी को देखिए, मनोज तिवारी को देखिए और निरहुआ को पहले सबका देख लीजिए। ये है निरहुआ। ये आप म्यूजिक आप जाकर के अपने यूट्यूब पर देख लेंगे। आप जरा दिखाइए रवि किशन जी को। सोचले रहनी ऐसन धनिया मोर बाड़ी। ये रवि किशन जी हैं। ये रवि किशन जी गोरखपुर से उम्मीदवार हैं। कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी इनको लेकर के वहां पर सभा कर रहे थे। ये स्टार हैं रवि किशन जी। अब ये रवि किशन जी भी हमें नेतृत्व दे रहे हैं और बड़े दामी स्टार हैं। ये पार्टी विथ ए डिफरेंस की तरफ से उतर रहे हैं। अब एक रिंकिया के पापा को देख लीजिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष रहे और दिल्ली में अभी वो नॉर्थ ईस्ट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। रिंकिया के पापा को भी देखिए। ये हैं मनोज तिवारी जी। ये रिंकिया के पापा, इनका बहुत ही मशहूर हुआ था गाना। तो इनसे मन नहीं भरा, इसीलिए उन्होंने लगा भी लूं लिपस्टिक वाले को उतार दिया है। सवाल है कि इसके पहले क्या राजनीति में फिल्म स्टार नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल लंबी फेहरिस्त। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन कांग्रेस के उम्मीदवार थे और अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को इलाहाबाद से हरा दिया। राजेश खन्ना नई दिल्ली में जीत करके आए। राजेश खन्ना रहे, अभी हेमा मालिनी बीजेपी की नेता हैं, उधर उनके पति बीजेपी के नेता रहे, उनके पुत्र अभी धर्मेंद्र के पुत्र सनी देओल नेता हैं। अब साउथ में अगर आप जाएं तो एनटीआर से लेकर के एनटी रामाराव तक तमाम लोग नेता, कमल हासन हो, रजनीकांत हो, विजय हो, चिरंजीवी हो, बहुत बड़ी लंबी फेहरिस्त है इन नेताओं की। ऐसे जो फिल्म स्टार हैं वो राजनीति में आकर के अब तक उन्होंने कोई भूमिका अदा नहीं की है समाज के उत्थान के लिए, कम से कम राजनीति में आकर के कुछ भी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। अमिताभ बच्चन की पत्नी जया भादुरी जो अब तक राज्यसभा सांसद थी, वो एक आध दो बार उनको देखने को मौका मिला। कुछ सवालों पर वो उन्होंने कुछ सवाल जवाब उठाए, लेकिन कोई भी विजिबल कंट्रीब्यूशन इस प्रकार से इन सभी फिल्म स्टार का नहीं रहा है। आखिर ये पार्टी विथ ए डिफरेंस क्या करना चाह रहे हैं? अब एक और, अगर ये सब बात हो ही रही है पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स के साथ साथ हम ऐसा आइकॉन बना रहे हैं, हम ऐसा मापदंड क्यों बना रहे हैं कि हम अपने देश की आवाम को ये बताते हैं कि आपकी जो चॉइस है ये फिल्म स्टार हैं, ये स्टार हैं, इन्हीं को आप चुन करके भेजिए। ये अपमान देश की जनता का है, देश की वोटर का है। और इस तरह का मापक, इस तरह का मापदंड बनता क्यों है? जब बड़ा व्यवसायी, बड़ा पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टी विथ ए डिफरेंस की बात करता है, हमारे लीडर्स समाज में इस तरह का मापदंड और मानदंड पेश करते हैं। एक बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी जी की बेटे की शादी की चर्चा हो रही है और ये सारी बात हो और रिहाना के नृत्य की चर्चा ना हो तो मैं समझता हूं कि यह कार्यक्रम अधूरा होगा। अब रिहाना के नृत्य की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? मुकेश अंबानी, कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री जी के का जो आह्वान था कि वेडिंग इन इंडिया को एक प्रकार से चरितार्थ कर दिया और जो धन्ना सेठ थे वो बाहर जाकर के शादी नहीं किए, देश में ही किया। ठीक बात है, देश में ही उनका पैसा रहा, लोगों ने कमाया, लेकिन रिहाना ने भी कमाया। रिहाना के बारे में कहा जा रहा है कि 74 करोड़ रुपए रिहाना को फीस दिया गया। अब एक रिहाना, अब से पहले तक पिछले बार लोग ये किसान आंदोलन में यही रिहाना किसान आंदोलन के समर्थन में थी, इस बार भी किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन रिहाना जामनगर में जाम छलका रही हैं और नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। हमारे देश के बड़े उद्योगपति, हमारे देश के बड़े नेता, हमारे देश के फिल्म स्टार इस देश के लोगों को बेवकूफ ही समझ रहे हैं और आप बेवकूफ ही हैं। आप इनके शानो शौकत, इनके चमत्कार को देखते रहिए, इनके सामने नतमस्तक होते रहिए, इन्हें प्रणाम करते रहिए, इन्हें जिता करके लोकसभा भेजते रहिए। यही आपके लिए कानून बनाएंगे, यही आपके लिए इंडस्ट्री तैयार करेंगे, यही आपके खेती का, किसानी का उत्पादन बढ़ाएंगे,
किसानों को, मजदूरों को रोजगार देंगे, यही आपके लिए बेहतर स्कूल की व्यवस्था करेंगे, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करेंगे, आपके सोशल सिक्योरिटी की सुरक्षा व्यवस्था करेंगे, ये सब यही करेंगे। तो आपको मुबारक रिहाना का नृत्य और पटना में बारबालाओं से लेकर के निरहुआ और पवन सिंह का लगाबेलू लिपस्टिक, आपको मुबारक। अब आपको ध्यान देना है कि आपको किस रास्ते चलना है। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।